माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1D को कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1E से कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1E में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हम लोगों को जो है बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम लोग को जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में लिखना है। तो उस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? तो उसमें जो है हम लोग सबसे पहले तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट में गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या लिखे हम लोग? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स को लिए a एंड b एंड देयर एग्जिस्ट whole numbers q and r। q and r satisfying a equal to bq plus r। क्या माने हम लोग? a equal to bq plus r where 0 is greater than or equal to r and b is greater than r। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो है हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं, एक a एंड एक b एंड वहां पे जो है एक दो होल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको कि हम लोग q एंड r माने हैं एंड सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r एंड जो हमारा वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए where 0 is greater than or equal to r। जहां पर कि r का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो भी सकता है या r जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है एंड r b is greater than r। जो हमारा b है उसका वैल्यू हमेशा r से बड़ा होगा। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये है फॉर्मूला a इक्वल टू bq प्लस r। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोगों को जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में लिखना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसका स्टेटमेंट में एवरी कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में जो है हम लोग सारे कंपोजिट नंबर को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या हो गया ये? प्राइम फैक्टर अकर्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो है जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एंड उसका जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हमारा फैक्टराइजेशन आएगा उसका क्या होगा? यूनिक होगा एंड apart from the order in which the prime factor occurs and जिसमें कि prime factor occur हो। तो यही हमारा क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम लोगों को जो है
360 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, हम लोगों को क्या करना था, प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। किसका? 360 का। तो हम लोग जो है यहाँ पे 360 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 180। फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा? 90। एंड फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या होगा? 45। एंड फिर जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या होगा? 15। एंड फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा? 5। एंड फिर जो ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा? 1। Therefore 360 का जो हमारा प्राइम फैक्टर से आया वो क्या आया? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब into 3 का स्क्वायर into 5। यही हमारा प्राइम फैक्टर्स में आ गया 360 का वैल्यू। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? If A and B are two prime numbers, then find HCF of A and B। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे HCF of A B फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग A and B का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore प्राइम फैक्टर्स ऑफ A इक्वल टू, जब हम लोग A का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ A इक्वल टू, तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें 1 आएगा। तो इसका जो A का प्राइम फैक्टर्स आता है वो हम लोग 1 ले सकते हैं। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ B, जो हमारा B का प्राइम फैक्टर आएगा उसमें भी जो है 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ B में 1। अब जो है हम लोगों को फाइंड क्या करना है? HCF को फाइंड करना है A एंड B का। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ A में जो है एक तो वैल्यू हमारा 1 आएगा ही एंड A भी आएगा, एंड B का भी प्राइम फैक्टर्स में 1 आएगा एंड B भी आएगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था? HCF ऑफ AB। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence HCF ऑफ AB इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि HCF में जो है दोनों फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन आता है वो हमारा HCF होता है। तो इन दोनों में जो है 1 कॉमन आ रहा है तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? If A and B are two prime numbers, then find LCM of A and B। यदि दो प्राइम नंबर्स है A and B, तो हम लोग को जो है LCM फाइंड करना है A and B का। तो इसमें भी जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ A। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ A इक्वल टू 1 आएगा एंड A होगा, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ B। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ B। तो B का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा? 1 एंड B होगा। तो हम लोग को जो है एलसीएम फाइंड करना है A एंड B का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence LCM of A and B इक्वल टू, तो हम लोग क्या जानते हैं कि LCM में जो है हम लोग प्राइम फैक्टर्स में जितने भी नंबर आते हैं सभी को लिखते हैं। तो हमारा जो जितने भी डिफरेंट नंबर है वो क्या है? A and B। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A B। ये क्या हो गया? A B हो गया। यही हमारा क्या हो गया? LCM। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? If the product of two numbers is 1050 and their LCM is 25, find their LCM। यदि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 1050 है and their LCM is 25 and HCF जो है वो 25 है, तो हम लोगों को जो है LCM फाइंड करना है। हम लोग जो है एक फॉर्मूला जानते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM। तो हम लोग जो है यहाँ पे उसका यूज करेंगे। तो हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे therefore प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इनटू LCM।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ पे HCF इनटू LCM। हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है क्या 1050 एंड HCF का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 25 इनटू LCM। अब जो हम लोग यहाँ पे LCM को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे एंड 1050 को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा LCM इक्वल टू 1050 अपॉन 25। क्या हो गया ये 1050 अपॉन 25। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल टू, जब हम लोग 25 को 1050 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 42। क्या आएगा 42। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल टू 42। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।